हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एम्यूनोटॉमी या AROM। डेफिनेशन: एन एम्यूनोटॉमी ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और ब्रेकिंग द वाटर इज अ कॉमन obstetric procedure performed during labor. It involves intentionally rupturing the amniotic sac using a sterile instrument. यह प्रोसीजर लेबर के दौरान किया जाने वाला एक सामान्य प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर बच्चे को घेरने वाली एमनियोटिक सेक मतलब एमनियोटिक थैली को स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से रप्चर करते हैं। इसको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और ब्रेकिंग द वाटर जिसका मतलब होता है पानी को छोड़ना। इंडिकेशन: लेबर ऑगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होते हैं, बहुत स्लो आते हैं। सेकंड, इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग चेक करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट करने के लिए। लास्ट, लेबर इंडक्शन। सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है बट मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती है। कॉम्प्लिकेशन: कब एम्यूनोटॉमी प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, अनइंगेज फीटल हेड। यदि बच्चे का हेड क्या है, नीचे को नहीं आया है तो एम्यूनोटॉमी प्रोसीजर नहीं किया जाता है। सेकंड, प्लेसेंटा प्रीविया और वाशा प्रीविया के केस में भी एम्यूनोटॉमी नहीं किया जाता है। थर्ड, ब्रीच और ट्रांसफर लाइव में भी नहीं करते हैं। लास्ट, फोर्थ, एक्टिव जेनाइटल हर्पस इन्फेक्शन। यदि मदर को क्या है, जेनाइटल हर्पिस इन्फेक्शन है तो इस केस में भी नहीं करते हैं क्योंकि यह इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है। आर्टिकल्स: प्रोसीजर करने के लिए क्या क्या आर्टिकल्स होने चाहिए। फर्स्ट, सर्जिकल ग्लव्स इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड, स्टेराइल एमनियोटिक हुक या एमनी हुक होना चाहिए मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए। स्ट्राइट वजाइनल स्पैकुलम सर्विक्स को विजुलाइज करने के लिए। फोर्थ, स्टेराइल टैप बटक सीट होनी चाहिए पेरिनियल और बटक्स एरिया को कवर करने के लिए। स्टेराइल गॉज पीस होना चाहिए पेरिनियल एरिया को क्लीन करने के लिए। फिटल डॉपलर होना चाहिए फिटल अल्ट्रासाउंड चेक करने के लिए। मैकिंटॉस होना चाहिए बैट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पेरिनियल पैड या एब्जॉर्बेंट शीट एमनियोटिक फ्लूइड को अब्जॉर्ब करने के लिए। किडनी ट्रे होनी चाहिए एस्टर फ्लूइड और सॉलिड मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए। बेटाडिन सोल्यूशन होना चाहिए पेरिनियल एरिया को क्लीन करने के लिए। लास्ट, फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड इंटरनल फीटल अल्ट्रासाउंड चेक करने के लिए। प्रोसीजर: फर्स्ट, प्री प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। हम प्रोसीजर के रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। वर्बल और रिटन कंसेंट लेंगे। पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। सेकंड, फीटल असेसमेंट। सबसे पहले क्या करना है, फीटल हार्ट रेट चेक करना है। पाल्पेशन करके चेक करेंगे कौन से स्टेशन पर बच्चे का हेड है। देन सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स का डायलेशन चेक करेंगे। मेम्ब्रेन स्टेटस, इसमें हम ये देखेंगे मेम्ब्रेन इंटैक्ट है या कहीं रप्चर तो नहीं हुई है। पेशेंट को डॉर्सल लिथोटमी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। हैंड वॉशिंग करना है, स्टाइल ग्लव्स वेयर करने हैं। देन वल्वा या पेरिनियम एरिया को बेटाडिन सोल्यूशन से क्लीन करेंगे। प्रोसीजर स्टेप: फर्स्ट, विजुलाइज सर्विक्स। सबसे पहले क्या करना है, स्टेराइल वजाइनल वाइवॉल स्पैकुलम को वजाइना में इंसर्ट करेंगे और सर्विक्स के द्वारा एमनियोटिक सैक को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, रप्चर मेम्ब्रेन। स्टेराइल एमनी हुक या कोचर क्लैंप लेंगे जब मदर को कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और मेम्ब्रेन टोट यानी कि स्ट्रेच खिंची हुई दिखेगी, तब एमनी हुक से मेम्ब्रेन पर एक होल बनाएंगे जिससे पानी बाहर निकलेगा। इस होल को फिंगर से थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि पानी धीरे धीरे बाहर निकले। जैसे ही फ्लूइड बाहर निकले, थर्ड, इमीडिएट एक्शन करेंगे। असेस फ्लूइड मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का असेस करना है। यदि फ्लूइड का कलर क्लियर है तो क्या है, नॉर्मल। मेकोनियम स्टेन मतलब बच्चे ने स्टूल पास कर लिया है जिसका कलर यदि हरा या पीला हुआ तो फिटल मॉनिटरिंग करेंगे और
एनआईसीयू टीम को अलर्ट करेंगे और यदि फ्लूइड का कलर ब्लडी हुआ तो डॉक्टर को बुलाएंगे। हम प्रोसीजर के बाद 10 to 20 मिनट तक फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे। फीटल हार्ट बीट कम और प्रोलैप्स होने का रिस्क होता है। इंटरनल मॉनिटरिंग अप्लाई करेंगे फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड यदि क्या है आवश्यकता है। थर्ड, पोस्ट प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर के बाद क्या करना है, मॉनिटरिंग कंटिन्यू फीटल हार्ट रेट चेक करते रहेंगे एवरी 30 मिनट में और परारली सर्वाइकल डायलेशन भी चेक करते रहेंगे। सेकंड, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे बार बार और मेम्ब्रेन रप्चर होने के विदिन 18 to 24 आवर्स में डिलीवरी हो जानी चाहिए। थर्ड, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, यदि कॉर्ड प्रोलैप्स होता है तो मदर को नी चेस्ट पोजीशन में लिटाएंगे और मैनुअल एलिवेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, और जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसको हाथ से क्या करना है, पुश करना है ऊपर की तरफ और इमरजेंसी सिजेरियन की तैयारी की जाती है। यदि फेटल डेसिलरेशन होता है तो जो मदर है मदर की पोजीशन लेफ्ट साइड करवाएंगे, ऑक्सीजन देंगे और आईवी फ्लूइड कनेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, लेबर चार्ट में रिकॉर्ड करेंगे कितने बजे मेम्ब्रेन को रप्चर किया गया, फ्लूइड वॉल्यूम कितना था, कलर कैसा था, फेटल रिस्पॉन्स का रिकॉर्ड करेंगे और पोस्ट एआरएम आफ्टर मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद कौन से स्टेशन में और कितना डायलेशन हुआ था सर्विक्स का। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। की सेफ्टी अलर्ट, अनएंगेज ऑफ हेड में एमनोटोमी प्रोसीजर नहीं करते हैं और यदि बच्चे ने मेकोनियम पास किया हो और फिटल हार्ट क्या है एबनॉर्मल है तो उस केस में क्या की जाती है, ऑपरेटिव डिलीवरी। यह प्रोसीजर ओबी गायनी डॉक्टर, सर्टिफाइड नर्स मिडवाई या सीनियर रेजिस्टेंट सुपरविजन के थ्रू किया जाता है। यह प्रोसीजर कब करना चाहिए, जब सर्विक्स का डायलेशन 3 to 4 या इससे ज़्यादा हो या बेबी का हेड नीचे होना -1 to -3 या इससे नीचे हो।